सब्सक्राइब कीजिए चस्का फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गाइस, आप सभी लोगों ने वायरलेस चार्जिंग के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। वायरलेस चार्जिंग की मदद से आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं बिना किसी केबल को लगाए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरलेस चार्जिंग के बारे में, जानेंगे ये कैसे काम करती है और ये क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही में हम देखेंगे कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी डिवाइस या स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है या नहीं। तो हाय गाइस, मेरा नाम है सगुन और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, वायरलेस चार्जिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वायरलेसली, यानी कि हम बिना किसी केबल या आप कह लीजिए वायर का यूज़ करें हम इलेक्ट्रिकल पावर को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जो वायरलेस चार्जर होता है जो और आपका स्मार्टफोन, तो ये दोनों जो हैं बन जाएंगी दो डिवाइसेस। तो इन दो डिवाइसेस के बीच में आप पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वायरलेसली बिना कोई केबल का यूज़ करें। तो अब बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो ये टेक्नोलॉजी आप समझ लीजिए काम करती है वैसे ही जैसे एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर जिस प्रिंसिपल पर काम करता है उसी प्रिंसिपल पर ये वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी काम करती है। तो गाइस, ये जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होता है इसमें दो अलग अलग टाइप्स की कॉइल होती हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। और ये दोनों कॉइलें जो है लिपटी होती हैं एक सॉफ्ट आयरन की कोर पे, यानी कि आप समझ लीजिए एक लोहे की रॉड पे जो है दोनों कॉइलों को लिपेट दिया है। और फिर जो है अगर हम प्राइमरी कॉइल में कोई एसी वोल्टेज लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि उसमें करंट फ्लो होगी और फिर जो है दूसरी कॉइल यानी सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होगा, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज पैदा होगा। और अगर हम सेकेंडरी कॉइल में कोई लोड अटैच करेंगे तो फिर उसमें इंड्यूस करंट भी पैदा होगी, यानी कि उसमें समझ लीजिए आप इंड्यूस वोल्टेज पैदा हुआ था उससे जो है करंट फ्लो होने लगेगी उस लोड में। तो इस तरीके से जो है ये ट्रांसफार्मर काम करता है। तो यही सेम प्रिंसिपल जो है हम यूज़ करते हैं वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी में भी। तो अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, तो देखिए जब ये प्राइमरी कॉइल थी इसमें जब हमने एसी वोल्टेज लगाया था तो इससे जो है एसी करंट उसके अंदर जो है फ्लो हुई, यानी कि जो है उसके अंदर एसी करंट बही। तो एसी करंट जो है उसके अंदर फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई तो ये मैग्नेटिक फील्ड वो आयरन की जो सॉफ्ट आयरन की कोर थी उससे ट्रैवल हुई और पहुंची दूसरे कॉइल में, या कह लीजिए आप सेकेंडरी जो कॉइल थी उसमें। और फिर वहाँ जो है मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन के कारण जो है सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस हुआ, यानी कि वोल्टेज पैदा हुआ। और फिर अगर वहाँ कोई लोड अटैच होगा तो उससे जो है उसमें करंट फ्लो होगी। तो गाइस, जैसे ट्रांसफार्मर में ये तीन अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट होते हैं, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और ये सॉफ्ट आयरन की एक कोर, वैसे ही जो है वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी में भी तीन अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट जो उसमें प्राइमरी कॉइल था वो उसमें रिप्लेस होता है एक समझ लीजिए वायरलेस चार्जर से, जिसके अंदर भी वैसे ही कॉइल लगी है। तो जब उसमें आप करंट भेजेंगे तो उससे जो है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। और फिर जो है दूसरी यानी कि जो सेकेंडरी कॉइल थी वो वैसी ही है जैसे आपके स्मार्टफोन के पीछे बैक कवर के अंदर जो है एक सेकेंडरी कॉइल लगी हो सकती है अगर आपका स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता होगा। तो फिर जब आप इस स्मार्टफोन को इस चार्जर के ऊपर रखेंगे, यानी कि वायरलेस चार्जर के ऊपर जब रखेंगे तब क्या होगा कि ये जो है दूसरी कॉइल में, यानी कि जो इसके बैक कवर के अंदर कॉइल लगी थी इसमें जो है वोल्टेज इंड्यूस होगा और फिर ये जो है इससे करंट फ्लो होगी और इससे जो है बैटरी चार्ज होगी उस स्मार्टफोन की। तो इस तरीके से वायरलेस चार्जिंग वर्क करती है। तो गाइज़, ये हमने देखा कि वायरलेस चार्जिंग कैसे वर्क करती है। अब अगर हम बात करें वायरलेस चार्जिंग के कुछ एडवांटेजेस की, तो गाइज़ इसमें जो सबसे पहला एडवांटेज है कि ये सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है, यानी कि जो है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है अगर हम इसे कंपेयर करें केबल वाले जो हैं चार्जर्स से। क्योंकि गाइस जो केबल वाले चार्जर्स होते हैं उसमें आपको जो केबल है उसे इंसर्ट करनी पड़ती है अपने डिवाइस के चार्जिंग पोर्ट में। तो जो है वो इंसर्ट करने के बाद आप उसे अनप्लग करते हैं, और अगर आप ऐसा बार बार करते हैं मतलब जो है टाइम जैसे जैसे गुजरता जाता है वैसे वैसे जो है उस डिवाइस का पोर्ट में डैमेज होना शुरू हो जाता है।
क्योंकि गाइज आप प्लग करते हैं उसके बाद अनप्लग करते हैं तो यानी कि जो है वहाँ डिवाइस का जो पोर्ट है वो थोड़ा थोड़ा लूज़ होना शुरू हो जाता है, और फिर अगर ये ज़्यादा लूज़ हो गया तो ये अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिसके बाद जो है फिर ये चार्ज आपका फ़ोन नहीं होगा केबल के ज़रिए। इसीलिए गाइस ये जो वायरलेस चार्जिंग है वो ज़्यादा ड्यूरेबल है अगर हम इसे कंपेयर करें चार्जर्स से, यानी कि जो केबल वाले चार्जर्स होते हैं उनसे। और गाइस साथ ही में क्योंकि इसमें प्लग और अनप्लग करने का कोई झंझट ही नहीं है, इसीलिए ये ज़्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। यानी कि जो है आपको इसमें ना कोई प्लग करना पड़ेगा ना अनप्लग, बस आपको जो है उस वायरलेस चार्जर के ऊपर जो है अपना स्मार्टफोन को रख देना है। यानी कि जो आपका चार्जिंग वायरलेस चार्जर है उसके जो है ऊपर आपको बस स्मार्टफोन अपना रख देना है, तो इतने से ही जो है आपका स्मार्टफोन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और गाइस अब हम बात करें इसके तीसरे मेन एडवांटेज की, तो इसका तीसरा मेन एडवांटेज ये है कि ये वायरलेस पावर को या कह लीजिए जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसे बहुत ईजिली ट्रांसफ़र कर देगा अगर बीच में कोई बैरियर होगा फिर भी। यानी कि जो है अगर बहुत कोई स्मॉल बैरियर है तो उसके आर पार भी जो है ये इलेक्ट्रिकल पावर को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकता है। तो गाइज़ यानी कि ये मेडिकल डिवाइसेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, जहाँ पे जो है अगर मान लीजिए किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है कोई आर्टिफिशियल डिवाइस लगी है तो उस डिवाइस को पावर कैसे पहुँचाई जाए, तो उसके लिए जो है ये वायरलेस चार्जिंग काम में आती है। जहाँ पे जो है हम बाहर से समझ लीजिए एक वायरलेस चार्जर रख देते हैं और अंदर पे जो उस डिवाइस में कॉइल लगी है उसमें जो है वोल्टेज इंड्यूस होके जो है फिर वही सारी प्रक्रिया होती है जैसी अभी हमने समझी, और जो है फिर उससे वो डिवाइस आर्टिफिशियल डिवाइस जो है वो वर्क कर पाती है। तो यानी कि जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और गाइस अगर अब हम बात करें वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी की कुछ मेन डिसएडवांटेजेस की, तो इसमें सबसे पहली जो डिसएडवांटेज है वो है ये कि ये काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट है। यानी कि जो है ये इनपुट पावर, जितनी इनपुट पावर लेता है उसमें जो है फिर आउटपुट पावर जो है काफ़ी कम दे पाता है। यानी कि जो है अगर आपने जैसे 100 वाट इनपुट पावर ली है तो इसमें ये मात्र 60 से 70 वाट ही आउटपुट पावर दे पाएगा। यानी कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो मात्र 60 से 70% ही होती है। और गाइज आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो ये देखिए ये जो दो डिवाइसेस हैं ये सेम ही डिवाइस हैं। एक को पहले चार्ज किया गया है USB केबल के ज़रिए और जो है एक को चार्ज किया जा रहा है वायरलेस चार्जर के ज़रिए। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये जो वायरलेस चार्जर से जिसको चार्ज किया गया है उसका जो है टेम्परेचर देखिए कितना ज़्यादा है अगर हम उसे तुलना करें जो केबल के ज़रिए चार्ज किया जा रहा है। क्योंकि गाइस ये जो वायरलेस चार्जर है ये इनएफिशिएंट है, यानी कि जो है इसमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट जाती है। तो जैसे 100 वाट इनपुट पावर है तो उसमें 60 से 70 वाट ही जो है वो यूज़फुल है और बची हुई जो है लगभग 30 से 40 वाट जो है वो समझ लीजिए हीट के रूप में बाहर निकल रही है। और गाइस साथ ही में अगर हम बात करें इसके दूसरे मेन डिसएडवांटेज की, तो इसका दूसरा मेन डिसएडवांटेज ये है कि आप इसमें जैसे फ़ोन को आपने रख दिया वायरलेस चार्जर के ऊपर, फिर आप इस फ़ोन को मूव अगर करेंगे, मतलब अगर आपने फ़ोन उठा लिया तो भैया फिर वायरलेस चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी क्योंकि दूरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो पावर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो है ये थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है यहाँ पर अगर हम इसे तुलना करें केबल के ज़रिए चार्ज करने से। क्योंकि गाइस अगर आप केबल के ज़रिए चार्ज करते हैं तो फिर आप फ़ोन को जो है स्मॉल डिस्टेंस तक किधर भी उठा के रख सकते हैं, लेकिन गाइस इसमें क्या है, इसमें आपको पूरा चार्जर सहित इसे उठा के रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी फ़ोन रखा है वायरलेस चार्जिंग पर और आपकी कोई कॉल आ जाती है तो जब आप कॉल रिसीव करेंगे तो फिर भैया आप फ़ोन को पिकअप कर लेंगे तो उतनी देर के लिए जो है वायरलेस चार्जिंग बंद हो जाएगी, यानी कि जो है फ़ोन की चार्जिंग बंद हो जाएगी। जबकि ऐसा इशू हमें उसमें नहीं देखने को मिलता है अगर हम इसे केबल के ज़रिए चार्ज करें तो। और गाइस साथ ही में बात करें तो इसका तीसरा मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है अगर हम इसे कंपेयर करें केबल वाली चार्जर से। क्योंकि गाइस इसमें जो है इसमें वो उतना इंतजाम तो पूरा लगा ही है, फिर ये एक्स्ट्रा कॉइल और कह लीजिए आप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अलग से एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, जिससे जो है इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है अगर हम इसे कंपेयर करें एक ट्रेडिशनल USB चार्जर से। और गाइस अब बात करें इसके चौथे मेन डिसएडवांटेज की, तो चौथा मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये सारे डिवाइसेस या आप कह लीजिए सारे स्मार्टफोन्स पर अवेलेबल नहीं है। यानी कि ये जो है कुछ डिवाइसेस या कुछ स्मार्टफोन्स पर ही अवेलेबल है वायरलेस चार्जिंग। इसीलिए जो है अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी डिवाइस पर अवेलेबल है या नहीं
तो जो है सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले के माध्यम से, जिसका नाम जो है वो है वायरलेस चार्जिंग चेकर। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसको आप डाउनलोड करने के बाद इससे आप चेक कर सकते हैं कि वायरलेस चार्जिंग आपके डिवाइस में सपोर्टेड है या नहीं। और साथ ही में एक दूसरा भी तरीका है कि अगर आपको जो है अपनी डिवाइस का मैन्युफैक्चरर और मॉडल नंबर पता है तो जो है फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के लिए, और उसमें आप देख सकते हैं कि अगर वहाँ लिखा है वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड है, यानी कि आप अपना डिवाइस जो है वायरलेस चार्जर के जरिए चार्ज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप वायरलेस चार्जिंग के बारे में समझ पाए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपने ये भी जाना कि वायरलेस चार्जिंग कैसे वर्क करती है, और साथ ही में इसके कुछ मेन एडवांटेजेस और मेन डिसएडवांटेजेस के बारे में बात की, जिसमें इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये इनएफिशिएंट है, यानी कि एनर्जी ज़्यादा वेस्ट करता है अगर हम इसे तुलना करें ट्रेडिशनल यूएसबी चार्जर से। और गाइस साथ ही में आपने ये भी जाना कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके स्मार्टफोन में वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड है या नहीं। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपके कोई भी डाउट हैं या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे आप अगला वीडियो चाहते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। साथ ही में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।